नमस्कार दोस्तों, मेरा YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जालना के इतिहास में आज हम जानेंगे जालना जिनिंग, जो एक कपास मिल है। यहाँ पे कुछ ऐतिहासिक जगह है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक मस्जिद है ये, जो कि काफ़ी पुरानी मस्जिद है ये, और अब बंद है ये क्योंकि इसका बहुत सा हिस्सा गिरने के कगार पे ऊपर है। और आप सामने देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ये पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2-3 मज़ारे हैं। दोस्तों, इस मस्जिद को बनाने का उद्देश्य ये है क्योंकि इस मिल में जो मुसलमान वर्कर काम करते थे और उनको नमाज़ पढ़ने के लिए ये मस्जिद बनाई गई है, क्योंकि यहाँ पे हर जाति धर्म के लोग काम करते थे। आज हम इस मिल का पूरा इतिहास जानेंगे। यहाँ पे जो भी ऐतिहासिक वस्तु है वो भी देखेंगे, और यहाँ पे बहुत साल पुरानी मशीनरी भी है कपास के, जिससे कपास में से सरकी को अलग किया जाता था। और यहाँ पे 2 चिमनी भी बनी हुई है। आज ये मिल पूरी तरह से बंद पड़ी हुई है। तो आइए दोस्तों, आज हम इसका इतिहास जानेंगे। मस्जिद शानदार तो थी, लेकिन देख रेख की अभाव से कुछ इस तरह इसकी हालत, प्लास्टर भी झड़ चुका है और अंदर से कुछ इस तरह है, मकड़ी के जाले, और इसका बहुत सा प्लास्टर उखड़ चुका है। मस्जिद के अंदर झाड़ आने से दीवारों में दरारें पड़ गई है। अब महज ये एक इतिहास बन चुकी है मस्जिद। इसकी दीवारें बता रही है कि मस्जिद बेहद शानदार रही होगी। दोस्तों, इसे जालना जिनिंग कहते थे। यहाँ पे कपास की मिल हुआ करती थी। ये पुराने अवशेष है। यहाँ पे कपास को फिल्टर वगैरह करना, तो ये सब पूरा। तो दोस्तों, ये है कपास की मिल। यहाँ से कपास में से सरकी अलग किया जाता था। इसके गठन बनाए जाते थे, जो कि गठन बनने के बाद ये दूसरे बड़े बड़े मिलों में वहाँ पे इनको ट्रांसफर करते थे, और वहाँ पे ये कपड़े खादी वगैरह बनते थे। आप देख सकते हैं कि ये कितने पुराने मशीनरीज है ये मशीनरी के ऊपर आप देख सकते हैं कि लकड़ी का एक वर्क किया गया है, जो कि इधर से यहाँ पर आता है। यहाँ पे भी आप देखेंगे ये प्योर सागवान की लकड़ी इस्तेमाल की गई है। यहाँ से नीचे उतरने के लिए रास्ता है। पहले यहाँ पे वर्कर काम किया करते थे अंदर, लेकिन अभी ये बंद हो चुका है क्योंकि ये घातक हो गई। सीढ़ी बनाई गई हुई थी, लेकिन अभी ये टूट चुकी है। ये सीढ़ी है नीचे उतरने के लिए, उसे निकाल दिया गया है। पुरानी पानी की टाकी, फायर, अगर कुछ आग वगैरह लग गई तो यहाँ से पानी लेके उस आग बुझाने के काम आते हैं। इसके ऊपर कपास डाली जाती है, और यहाँ से वो फिल्टर होके सरकी अलग होती है और कपास अलग होके दोनों अलग अलग यहाँ से होते हैं। छन्नी, मिल की बाहरी दीवार, और ये गोडाउन बना हुआ था। यहाँ पे जो गठान बन के तैयार होती तो उसे यहाँ इस गोडाउन में रखा जाता था। फिर इसी गोडाउन में से गठाना बड़े बड़े कंपनियों में भेजे जाते। जहाँ पे दोस्तों, यहाँ से हम चिमनी की ओर जाने वाले हैं। चिमनी, जो कारखाने का जो धुआं होता है, वो धुआं एक चिमनी के थ्रू ऊपर निकलता है, वहाँ पे जाने वाले हैं। रास्ते में बहुत से झाड़ा है क्योंकि बारिश हाल ही में ख़त्म हुई है। तो अब यहाँ से हम चिमनी की ओर जाने वाले। तो आइए दोस्तों, जो पानी की टाँकी बताया था दोस्तों, अंदर से वो ये पानी की टाँकी है। अगर आग वगैरह लग जाए तो यहाँ से पानी लेके बनाया जाता है। इसी पानी का उपयोग करते थे। और सामने ये है चिमनी। कारखाने का जो भी धुआं निकलता तो इस चिमनी के थ्रू वो हवा में चले जाता, जिससे पोल्यूशन कम होने में मदद मिलती। यहाँ की जो दीवार है वो ढह चुकी है अभी।
तो दोस्तों हमने अभी एक चिमनी देखा है और दूसरी चिमनी बाजू में है, और इसके पास में जो दीवार दिख रही है इसके बाजू में ही कुंडलिका नदी है। यानी कि ये जो जिनिंग है ये कुंडलिका नदी के तट पर बसी हुई है। अगर पानी की कोई शॉर्टेज भी आ जाती है तो पास में नदी का पानी भी यूज़ कर सकते थे। दोस्तों इस जिनिंग में दो चिमनी है। जो पहली चिमनी हमने देखे वो षटकोण आकार में बनी हुई है, और पास में एक दूसरी चिमनी है ये चौकोन आकार में बनी हुई है। तो हम इसके पास जाएंगे, इसे देखेंगे। दोस्तों ये जो ओटे बने हुए हैं यहाँ पे कपास को उतारा जाता, जो सामने काटा होने के बाद कपास के जो थैले होते हैं वो बैलगाड़ी पे, ट्रक पे या टेम्पो में जो भी हो वहाँ से लाके यहाँ पे उतारा जाता है। यहाँ पे उसके थप्पी लगाई जाती, इसीलिए ये ओटे बनाए हुए हैं। और फिर इसी ओटे के ऊपर से कपास जिनिंग में जाता। इस ओटे बनाए हुए हैं, लंबे ओटे हैं, 4 ओटे बने हुए हैं। तो दूसरे चिमनी की ओर जाने का रास्ता यही है, यहाँ से हम उस चिमनी के पास जाएंगे क्योंकि चौकोन आकार में बनी हुई है। यहाँ पे हौद बना हुआ है पानी का, पास में ही मंदिर है और मंदिर में भजन चालू है। ये पानी का हौद बना हुआ है जो कि अब सूख चुका है। तीनों ओर से जाली के ग्रिल लगे हुए हैं जो कि लोहे में बने हुए हैं। थोड़ा पत्थर यहाँ पर, ये जो पत्थर है ये चक्की का पत्थर होगा। दोस्तों हमने जो बड़ा हौद देखा उसके पास में 2 छोटे हौद बने हुए हैं, तो हम ये भी देखेंगे। ये जो छोटा पानी जो हौद, बड़े हौद का पानी ये पाइप के थ्रू इस टाकी में आता हाउस में, और फिर यहाँ से पानी इस हाउस में जाता। और पास में ये गोडाउन जो अब खंडर अवस्था में है ये, और इसके बाजू ही है चिमनी जिसे हम देखेंगे। दोस्तों अगर इस चिमनी को देखेंगे तो इसको लोहे के जो रॉड होती है वो लगी हुई है, और ऊपर एक कांटा लगा हुआ है। अब ये किस लिए उपयोग होता होगा इसका ये तो पता नहीं है। बनी हुई है ऑक्सीजन के लिए और उजाले के लिए बनाई गई होगी। इसकी जो ये दीवार देख सकते हैं कि कितनी चौड़ी है। ये दीवार ईंटों में और चूने में बनी हुई है। और पास ही है ये चिमनी। दोस्तों चिमनी के बाजू यहाँ पे आप देख सकते हैं घर के अवशेष है। यहाँ पे वर्करों के लिए घर बनाए गए उनके, जो भी बाहर का वर्कर होगा उनके लिए यहाँ पे घर की व्यवस्था भी थी। काम करने के बाद जो घरों में आ सकते थे, और पास में ही चिमनी है। देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है कार्यालय का। जो भी अगर बाहर के अधिकारी आए जिनिंग में तो उनके रुकने की यहाँ पे व्यवस्था की गई थी। इसे अधिकारी निवास स्थान कह सकते हैं। ये योगेश भैया भंवर, इन्होंने हमें इस मेल का वीडियो शूट करने में बहुत मदद की है। ये जितनी भी जानकारी उन्होंने बताई वो योगेश भैया ने हमें बताई है। ये पास में ही रहते हैं और ये सर्पमित्र है, हमारे टीम के सदस्य ही है सर्पमित्र योगेश भैया भंवर। तो इन्होंने हमें बहुत सी जानकारी दी है इस मेल के लिए, तो इसलिए हम इनका स्पेशल थैंक्स करते हैं। तो दोस्तों आपको ये जालना के इतिहास का अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब